नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज एक नाम बहुत चर्चा में चल रहा है, वो है केविन ओ'लेरी। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे आज ये नाम बहुत चर्चा में है। उसकी वजह है FTX का कोलैप्स। अब वो तो देखिए, FTX का जो कोलैप्स था वो तो हो चुका, वो जो होना था वो कहानी खत्म है। लेकिन यहां से अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, वो हो रहा है अमेरिका की कांग्रेस। यानी कि जो कांग्रेसमैन हैं उनके सामने आज एक, वो कहते हैं कि विचारों का आदान प्रदान, अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो यही रहेगा कि भाई केविन ओ'लेरी यानी कि FTX का जो अब नया CEO है, उसने अपने आके विचार रखे, FTX के बारे में बताया कुछ कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब यहां जो प्रॉब्लम निकल के आई, देखिए उसके अनुसार मैं ये नहीं कहता कि ऐसा कुछ हुआ या जो भी हुआ, लेकिन जो बोला केविन ने वो ये बोला कि जो भी हुआ ये FTX का कोलैप्स, उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन है? केवल एक आदमी, CZ बाइनेंस। अब यहां से समस्याएं CZ की भी शुरू हो रही हैं। देखिए साहब, उसने तो बिल्कुल 100% ये बोल दिया कि साहब जो भी हुआ ये उसका जिम्मेदार केवल और केवल CZ है। उसकी वजह उन्होंने क्लियर बोला कि भाई देखिए, जब 2019 में इसके पास लगभग 20% इक्विटी थी, किसकी? FTX की। लेकिन FTX जहां भी बिजनेस के लिए जाता मतलब किसी अदर कंट्री में भाई वो चाहिए तो लाइसेंस। अब लाइसेंस जब भी चाहिए होता था तो वहां देखिए अब कुछ डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं। अब डॉक्यूमेंट जब रखने पड़ते थे तो वहां 20% के बारे में पूछा जाता था कि भाई 20% ये कहां गया, किसके पास है, उसके पेपर्स दीजिए। तो ये CZ बाइनेंस जो है वो पेपर देता ही नहीं था, इसलिए FTX जो है किसी अदर कंट्री में लाइसेंस नहीं ले पा रहा था बिजनेस करने के लिए। क्योंकि आप एक ही कंट्री में बिजनेस नहीं करेंगे ना, आपको अदर कंट्री में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंस चाहिए तो ये 20% का हिसाब किताब देता ही नहीं था CZ। तो इस वजह से फाइनली हमें इसको हटाना पड़ा, यानी इसका 20% हमें शेयर खरीदना पड़ा एक तरह से। तो खरीदने में, इसको पैसा देने में काफी अमाउंट उसमें चला गया। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्थिति FTX की वहां से डगमगा गई, यानी थोड़ी खराब होने लगी। तो अब देखिए यहां हो क्या रहा है, सब अपना पक्ष रख रहे हैं। देखिए CZ भी अपना पक्ष रखेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं रखेगा, वो भी रखेगा। लेकिन यहां देखो प्लस पॉइंट किसके पास जाएगा? FTX के पास। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका का है। CZ बेशक चाइनीज रजिस्टर्ड कहीं से भी है, लेकिन लिंक उसका कहीं ना कहीं चाइना से ही है। बेशक उसने अपनी कंपनी कहीं से भी रजिस्टर्ड करा रखी है, वो आज की डेट में कहीं की भी नागरिकता लेकर रह रहा है, लेकिन फिर भी उसका लिंक तो चाइना से ही है। अब केविन ओ'लेरी ने क्लियर बोला है कि आप जो है CZ को यहां से पूरी तरीके से बैन कीजिए, प्लस जो है धोखा देके और सारे बिजनेस को चौपट कर रहे हैं। तो यानी कि FTX तो बाइनेंस और भी जो भी चाइनीज हैं उन सबको ब्लैकलिस्ट कीजिए। चलिए वो देखो अपना मत था, रख दिया उन्होंने, जो बोलना था बोल दिया। लेकिन यहां मेन चीज है कि कांग्रेसमैन किसकी सुनेंगे? FTX की। क्यों? एक तो FTX अमेरिका, ठीक है, वहीं का है। दूसरी बात ये, यहां पर जो सैम बैकमैन-फ्राइड था, यानी कि जो FTX का CEO था, उसने ये मान लीजिए लगभग 39 मिलियन का डोनेशन दिया। अब भाई नेताओं को अगर डोनेशन दिया जाता है तो किसके लिए दिया जाता है? ऐसे बुरे वक्त के लिए, कि वो हमारा साथ दें। आज बेशक खुल के देखिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके फेवर में दोनों चीज जा रही हैं। पहला है कि वो अमेरिकन है, और दूसरा ये कि उसने जो है 39 मिलियन का डोनेशन दिया, और वो भी जो अभी बाइडेन को, ये बोले जो अभी इलेक्शन हुआ था उसमें। तो एक बात, जो वहां की सत्ता है भाई, उनको आप पॉलिटिशियन को एक तरह रिश्वत ही है भाई, डोनेशन आप दे रहे हो, तो वो दे रखे है पहले से आपने। तो कहीं ना कहीं वो देखिए आपके लिए ही बोलेंगे, चाहे थोड़ा बोलें या ज्यादा बोलें, लेकिन बोलेंगे किसके लिए? FTX के लिए। तो कुल मिला के ये सारी बातें रखी गई और ठीकरा किस पर फोड़ दिया? पूरा का पूरा CZ बाइनेंस पर। और सबसे ज्यादा जो एक टैग की गई बात, CZ बाइनेंस का वो ट्वीट जिसमें उसने ये लिखा था कि मैं जो है FTT टोकन को बेचूंगा। भाई वहीं से तो सारी बीमारी खड़ी हुई। तो FTT टोकन का वो जो सेल करने का ट्वीट था, वही कहीं ना कहीं आज की डेट में पूरी की पूरी, वो कहते हैं कि पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अगर वो ट्वीट ना होता तो शायद इतना बड़ा ये भूचाल ना आता, और ना ही आज की डेट में FTX मार्केट से खत्म होता। कि FTX को हटाने में, अपना बिजनेस बढ़ाने में, ये सारा का सारा गेम CZ बाइनेंस ने खेला। तो ये साहब FTX का CEO क्लियर कट कांग्रेसमैन के सामने बोल के गया। यानी अब ये सारी चीजें आ गई। अब यहां से क्या होगा?
देखिए अभी तो सैम बैडमैन-फ्राइड को भी बोलना है, यानी कि सैम को भी बोलना है, वो भी बोलेगा, उसको भी कहीं ना कहीं से लाके बुलवाया तो जाएगा। बेशक वो बाहमास जेल में बंद है, लेकिन भाई देखिए अमेरिका चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए उसको भी लाके यहाँ बुलवाया जाएगा। तो वो क्या सोच रहे हो, उसके पास क्या ये चीज़ें नहीं पहुंची होंगी? भाई वो वीआईपी है, जेल में भी उसको सारी सुविधाएं मिल रही होंगी। तो वहां पर एक चीज बताइए, जब इसको यहां बोलने के लिए बुलाया तो वो भी टारगेट किसको करेगा? सीजेड को। तो यहां क्या हो रहा है? यहां केवल अब वार और पलटवार हो रहा है। इसमें पिस कौन रहा है? आप पिस रहे हैं और छोटा इन्वेस्टर पिस रहा है। हम जैसा छोटा इन्वेस्टर बस इनकी लड़ाई में, वो कहते हैं एक देहाती कहावत है कि झोटों की लड़ाई में और जो झोंकड़े मारे जाते हैं, तो वो वाली कहानी होगी कि बड़े बड़े लोगों की लड़ाई में और छोटा इन्वेस्टर पिस रहा है। तो अब ये कब तक चलेगा कुछ नहीं पता साहब। इनकी लड़ाई कितनी लंबी खींचेगी ये कुछ नहीं कह सकते। तो इसी वजह से कल का पूरा जो पॉजिटिव मोमेंट था वो खत्म हुआ। पहले तो पावेल साहब ने वो ऐसी स्पीच दे दी कि वहीं से मार्केट ने यू टर्न ले लिया। अब आज से ये नई कहानी शुरू हो गई। तो इसमें देखिए अब रोज एक नई बात निकल के आएगी डेली। आप देखिए वहां पर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मैं चाहता तो वीडियो क्लिप में डाल सकता था, लेकिन आप हर जगह वो वीडियो अवेलेबल है जो केविन ओलेरी ने वहां पर बोला है। तो आप कहीं भी, आप ट्विटर पे या कहीं भी देख लीजिए, वो वीडियो अवेलेबल है हर जगह। आप उसको देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसने क्या क्या बोला। देखिए कहीं ना कहीं बाइनेंस के खिलाफ जाएंगे, और बाइनेंस के खिलाफ जाएंगे तो ये पैनिक जो है खत्म नहीं होगा जो मार्केट में है। और मार्केट से पैनिक का खत्म होना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट में कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। दूसरा, एक्सचेंजों की हालत पहले से बहुत पतली है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रेडिंग बिल्कुल खत्म है, तो उनका खर्चा भी निकलना भारी पड़ रहा है। ऊपर से मैंने आपको कनाडा की एक न्यूज आपको कल ही दे दी थी कि उसने ऑलरेडी वहां जो है ट्रेडिंग सेक्टर से बंदी कर दी। तो क्या होगा? एक्सचेंजों की वैसे ही बदपिटनी है, और बाकी रही सही कसर कहीं ये अमेरिका ना पूरी कर दे। वो कहते कहीं ऐसा ना होगा अमेरिका को इतने ज्यादा सख्त कानून बना दे कि एक्सचेंजों को काम करना ही भारी पड़ जाए, और फिर भाई और बाकी देश तो भाई एक दूसरे को देख के कानून बनाएंगे। तो साहब कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। बेहतर वही है, हम तो एक ही चीज कहते हैं कि भाई अगर फंड आपका बहुत ज्यादा है तो आप अपना आप 4-6 हज़ार रुपए और खर्च कीजिए, और एक आप हार्ड वॉलेट ले लीजिए, उसमें रखिए। कम से कम आप चाहे कोई एक्सीडेंट डूबे या रहे तो कम से कम आपके पास रहेगा तो। लेकिन क्या है कि ये लंबी लड़ाई है। आप ये कहोगे आप उसने बोल दिया है तो बाइनेंस के साथ कल ही कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, लंबा है, और लंबा खेल खेलेगा। अब लंबा खेल खेलेगा तो उसमें मारा कौन जाएगा? मारा तो छोटा इन्वेस्टर ही जाएगा ना, जो प्रॉफिट के लिए इसमें आया था। भाई यहां देखिए प्रॉफिट तो फिर होना नहीं है, मार्केट ऐसे ही एज यूजुअल चलता रहेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो इस हिसाब से 2023 पूरा बर्बाद हो जाएगा। पहले से ही मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है, ऊपर से एक ये नया और। तो इसमें क्या सोच रहे हैं सब कुछ जल्दी होने वाला है? कुछ भी इसमें जल्दी नहीं होने वाला। ये ऐसे ही रोज एक नया बयान आता रहेगा, मार्केट डाउन होता रहेगा, रोज एक बयान आएगा, मार्केट डाउन। यहां पर यह सब चलेगा। इसमें मारा जाता है छोटा इन्वेस्टर, बड़े को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें छोटा इन्वेस्टर मारा जाता है। तो ये कहोगे बाइनेंस के साथ कुछ ऐसा होने वाला है? बाइनेंस के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाइनेंस तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन क्या है कि मार्केट नहीं सुधरेगा, मार्केट के हालात ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। अब यहां पर मार्केट का सुधरना बहुत जरूरी है। वो तभी सुधरेगा जब ऐसी चीजें आनी बंद हो, ऐसी नेगेटिव चीजें आनी बंद हो, तब मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आए, कुछ थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए। तो लेकिन मुझे साहब ऐसे अभी हाल फिलहाल कोई जल्दी ऐसे आसार नजर नहीं आते। क्यों? यहां से अब एक ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपसी लड़ाई का। इसको यही कहेंगे कि ये आपसी लड़ाई का झगड़ा अब यहां से एक नई तरीके से शुरू हो रहा है। तो रोज एक नया ड्रामा होगा और मार्केट की ऐसी तैसी करते रहेंगे। फिलहाल BTC अपना देखिए $17,520 के आसपास चल रहा है, और इथेरियम $1275, BNB $263 पर ट्रेड कर रहा है अभी। शिबा इनू 5x088 की सीरीज में पहुंच गया है, ठीक है। और डॉज कॉइन $0.087। ये कुछ करंट सिनेरियो अभी का है, जो करंट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम का। लेकिन देखिए बाइनेंस के साथ होगा कुछ नहीं, लेकिन मार्केट जो है डाउन रहेगा जब तक कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आने नहीं होंगे। तब तक पॉजिटिव सेंटीमेंट आने शुरू हो तभी मार्केट जो है कुछ ऊपर जाएगा। तो बस आप कुछ नहीं, आप तो सिर्फ वेट एंड वॉच देखते रहिए कि बड़े बड़े लोग कैसे लड़ते हैं और छोटा आदमी कैसे मरता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।